सितारा के दिल में सलार से नफरत की बुनियाद तो मैंने रख दी है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस बुनियाद के ऊपर अपनी मोहब्बत का महल कैसे तामीर करती हो। मुझे नहीं पता आखिर मुझे तुमसे इतनी नफरत क्यों है। आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपसे इतनी नफरत क्यों है ये मुझे जरूर पता है। कतर वाला रिश्ता तुड़वाकर उसने अपना सहरा जो पहना था, सितारा कल उसी से निकाह कर रही है। तो तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे दूल्हे ने तुम्हें शबाला बनाने का ऐलान कर दिया। अरे जुनेद भाई, मैं क्यों बनूंगा शाहबाला? वो कतर वाला है ना, उसका बेटा है ना, वो बनेगा शाहबाला। बेटा? हाँ भाई, 2 बच्चों का बाप है। तुझे क्या लग रहा था वो कमा रहा है? अरे भाई, मैं रिक्शे का किराया दे दूंगी, तुम रिक्शे में आराम से चली जाना। दिमाग खराब है तुम्हारा? जाने दे बाहर, वरना लड़का घर में घुसा चला आएगा। आखिर को लड़की की शय हासिल है। नहीं, बकवास बंद करो तुम और अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, वरना मुंह तोड़ के हाथ में रख दूंगा। सलमान, सलमान, ये क्या तरीका अपनी बहन से बात करने का? जब दोस्तों के सामने बहन की वजह से बेइज्जती हो ना, फिर आपसे पूछूंगा क्या तरीका। मैं तुम्हारी मौत की दुआ करती हूँ। तुम मेरी मौत की दुआ करती? सबके मरने की दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, तुम मेरे मरने का इंतजार कर लो, मगर ये शादी मत करो। तुम्हारी मौत के इंतजार में अपना तहफ़्फ़ुज़ खो दूँ? जो नाम मिल रहा है वो ना लूं? तो क्या तुम्हारे लिए सिर्फ एक नाम काफी है? हाँ, क्योंकि वो एक नाम मेरी हर बदनामी को अपनी चादर से ढांप देगा। सितारा, तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? बुरा मत मनाइएगा भाभी, वो एक्चुअली पहली दफा तैयार नहीं हो रही ना, तो उसे काफी प्रैक्टिस हो गई है। जी, प्रैक्टिस भी हो गई है और बारात में भी वक्त है। हाँ, जैसे इस वक्त में कोई मौजज़ा हो जाएगा ना। इस वक्त तुम्हारी ज़बान बंद होने का मौजज़ा होता है। फिर भी सितारा, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्या? तुम्हें कासिम ने कहा था ना वो वापस आएगा, तो थोड़ी कोशिश ही कर लेती। भाभी, आपको उसकी गलती याद नहीं है? वो छोड़ के गए सितारा को। जितनी भी बड़ी गलती हो, उस अंकल से तो अच्छा है ना। इतना बुढ़ा भी नहीं है, ममानी ने बताया मुझे। फिर भी कासिम। भूल जाए आप कासिम को। एहतशाम भाई पर ध्यान दे। जाए अकेले खड़े। ये क्लियर है। सलार बेटा, ये भी रख लो। नहीं, रहने दो मॉम, नहीं चाहिए। क्यों बेटा, काम आएगा, रख लो। मैं कह रहा हूँ ना, रहने दे, इसकी जरूरत नहीं है। 6 महीने के लिए तुम जा रहे हो, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो वहां पर भी मिल जाएगी ना। छोड़े ना इसको, क्या हो गया? नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हाँ, आप इसकी मदद रहने दें, इसकी पैकिंग हो चुकी है। पता नहीं ताहिर क्या पैकिंग की है, मुझे तो पता भी नहीं क्या रखा है क्या नहीं रखा है इसने। इसे घर छोड़ने का तजुर्बा है, ये जानता है क्या लेकर जाना है और क्या छोड़ कर जाना है। क्यों सलार, सही कह रहा हूं ना मैं? यहाँ से जाने के लिए सिर्फ आप लोगों को छोड़ना होता है, मुझे कुछ लेके नहीं जाना होता है इस घर से। सलार, मजाक कर रहे हैं तुमसे? अच्छा खैर, मैंने अपनी पैकिंग वैकिंग कर ली, अब आप लोग जाए ना यहाँ से। नहीं, जाने से पहले कुछ बातें करना चाहते हैं। जैसे कि?
जैसा कि वहाँ जाकर तुम हमसे कांस्टेंट कांटेक्ट में रहोगे और खाना वक्त पे खाओगे। और कोई चीज उठाकर भी नहीं फेंकोगे। और किसी से झगड़ा भी नहीं करोगे। गुस्सा नहीं करोगे। और कुछ? हाँ, last but not the least, you will come back after 6 months home here. You will come back, beta. I'll be missing you. Huh? Come here. अब हटे ना, मेरी बारी है। भाई मैंने भी तो मिस करना है ना इसको। Okay, beta, stay safe, okay? एक दिन मैं कॉलेज नहीं गई, देखो क्या से क्या हो गया। तुम्हारे कॉलेज ना जाने की वजह से नहीं हुआ। लेकिन उसके कॉलेज आने की वजह से तो हुआ है ना। पता नहीं, सना ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा हुआ था। बात तो सच है, वैसे बड़ी नसीब वाली है ये। बड़े नसीब वालों की इतनी छोटी सी तकलीफ में शादी नहीं होती ना। अब भाई उसकी शादी हो के भी तो नहीं दे रही। अब बताओ, मेरे अम्मी अब्बू कितनी दफा ये घर सजवाएंगे, और वो अंकल, मेरा मतलब वो हमारे दुल्हा साहब दूसरी दफा आ रहे हैं, दूसरी दफा। अल्लाह करे कि तुम्हारे लिए भी ऐसे बार बार बारात आए। यहाँ बेचारी का रिश्ता नहीं आ रहा, तुम बारात के ख्वाब दिखा रही हो। सुनो, अम्मी कह रही है कि जल्दी तैयार हो जाओ, दूल्हा अंकल आने वाले हैं। जब दिल ना मिले क्या कर पाए, ओ दिल का जोड़े जाए। जब दिल ना मिले क्या कर पाए। मुझे फोन करना बंद कर दो। देखो सितारा, मुझसे नफरत अपनी जगह, ठीक है, लेकिन खुद से दुश्मनी तो मत करो यार, प्लीज। क्या करूं? इस शादी से मना कर दो, साफ साफ इनकार कर दो तुम तो मुझे ख्वार होता हुआ देखना चाहते हो ना। वो तो मैं वैसे ही हो जाऊंगी। तुम इतनी मिन्नतें क्यों कर रहे हो? सितारा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि जिंदा रहने के लिए किसी का नाम जरूरी नहीं होता। अच्छा, तो फिर किस चीज की जरूरत होती है? तुम वो करो जो तुम्हें करना है, सिंपल। ओह, थैंक यू, मशवरे के लिए बहुत शुक्रिया। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से आकर बात कर सकता हूँ, अगर तुम कहो तो। किस हक से? वो मैं ओह हाँ, यकीनन उसी हक से जिस हक से मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें फंसाने आई थी। या फिर वो पिंक ड्रेस पहनकर जिसे मैंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया था, उस हक से। अरे यार प्लीज सितारा, मुझे शर्मिंदा करना बस कर दो। गलत फहमी हो गई ना मुझसे, अब जान लोगी क्या? और तुम मुझे जलील करवाना बंद कर। मैं तुम्हें जलील होने से बचा रहा हूँ। तुम मुझे बचा नहीं रहे हो, मुझे मिलने वाला तहफ्फुज़ छीन रहे हो। दुश्मन हो तुम मेरे। आज के बाद कभी कॉल ना करना, बंद करो फोन। हम ऐसे ही रहे हैं, जीना सजा हो जैसे। दिल टूट के गिरा है, शीशा गिरा हो जैसे। टूटेगा जब इरादा, मंजिल कहाँ मिलेगी। ये जिंदगी हमारी ना मेहरबा मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए। जब दिल ना मिले क्या कर पाए।
बेटे क्या आर यू गेटिंग लेट? हाँ या तो सुनो बेटा, ना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब वक्त पे करना, एंड नो नाइट लाइफ, ओके? ऑलराइट? खुदा हाफिज। फोन टाइम पे करते रहना। ऑफ कोर्स, बाय बाय। ओके। जुनेद बार वेट कर रहा है बेटे, चलो आओ लेट्स गो। परेशान हो? इस जिंदगी बर्बाद कर रही है वो। तुम अपने करियर पे फोकस करो। पागल हो गई है यार, शी इज गॉन मैड। पासपोर्ट रख लिया था? तो यार तुम मुझे खुद बताओ, सिर्फ एक नाम उसका तहफ्फुज़ कैसे करेगा? कैमरा कहाँ है तुम्हारा? 2 बच्चों का बाप जुनेद, 2 बच्चों का बाप, और उसका बेटा शबाला बनकर आएगा। सलार, तुम्हें क्या लगा था कि क्या होगा? क्या मतलब कि क्या होगा? मतलब ये है कि तुम कासिम को भेज दोगे तो उसे किसी ना किसी के साथ तो शादी करनी है ना? तो क्या शादी करना जरूरी है? यार तो तुम्हें कौन सा कह रही हो अपने साथ शादी करने के लिए जो तुम परेशान हो रहे हो? जस्ट लेट हर बी, करने दो जिसके साथ कर रही है। ऐसे कैसे जाने दूं? हैं? आग में कूदने को कहेगी तो क्या उसे आग में कूदने दूं? वाकई ठीक कहती है वो। उसे तहफ्फुज के लिए एक नाम की जरूरत है। हमारे यहाँ ना लोग वाकई बेटी से प्यार नहीं करते, लेकिन दामाद से डरते हैं। हाँ सही बात है। फिर लोग डराने वाले दामाद क्यों ढूंढते हैं? None of your concerns. No, it is my concern, bro. उसके सारे मसले मुझसे ही तो शुरू हुए हैं। तो क्या करोगे? गाड़ी साइड पे करो। क्या? रोको गाड़ी। लो, रोक दी। अब तुमसे 1 मिनट सब्र नहीं होता? देखो रिमी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये क्या है? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी। बकवास बंद करो, मैं तुमसे सीधी तरीके से पूछ रहा हूँ ये क्या है? कासिम, बदतमीजी मत करो। एक्चुअली कर लो, ऐसी सिचुएशन में बनती है। प्लीज निमी, देखो मुझे बताओ ये क्या है? ये वो जो तुम मुझे धमकी देकर गए थे ना, उस धमकी का जवाब है। तुम्हारी मंगेतर की कतर वाले 2 बच्चों के बाप से शादी। अब जाओ, जो कर सकते हो कर लो। निमी, निकाह शुरू करें? पहले हम जहेज की बात कर लें। जी जैसा आप कहें। आप चेक ले लें या अकाउंट नंबर बता दें? आप ऐसा करें, कैश ही दे दें। मेरे घर में इमरजेंसी है, निकाह जरा जल्दी पढ़वा ले।
जी 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 गवाह पूरे हैं? जी जी, एक मैं हूँ और एक ये है। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है इसका? जी जी बना हुआ है। मेरे पास तो पासपोर्ट भी है, चलेगा? ये कौन है? ये वो अरे आंटी हैरत है, आपने तो मुझे इनवाइट ही नहीं किया। वैसे तो बहुत बेटा बेटा कहती हैं। हाँ, आओ आओ बेटा, आओ बैठो। ये आपके जी बेटा ही समझ ले हैं। नहीं, अब तो दामाद कह देना। अब छुपाना क्या? हाँ हाँ, दामाद वही। चलें तो फिर निकाह शुरू करें। जी मौलवी साहब, बस शुरू करें हम। एक मिनट। हाँ, मेरी बात सुने, आप जरा इधर आ जाएंगे प्लीज। जी मैं? जी आप, वो दरअसल आप मेरी जगह पे बैठे हुए ना, तो इस वक्त मुनासिब नहीं लग रहा। आपकी जगह? अरे अभी तो आंटी ने बताया है ना कि मैं इनका दामाद हूँ, शादी करने आया हूँ यहाँ पर। शाहिदा, ये क्या कह रहा है? और मेरी बात सुनो, ये क्या तुम हर 4 दिन बाद किसी के भी कहने पर दुल्हन बनकर बैठ जाती हो, हैं? चलो उठो, और तुम्हें पता है ना, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। मोहब्बत? ये क्या कह रहे हो बेटा? सितारा की शादी तो इनसे हो रही है। नजमा, बेहतर है आप अपने मेहमान को घर ही ले जाए। हाँ, चलो चलो बेटा, चलो। एक सेकंड, ना तो मैं आप लोगों का मेहमान हूं और ना ही यहाँ पर इनसे शादी हो रही है। देखो लड़के, लड़के नहीं, मोहब्बत से। और सितारा, तुम्हारे खानदान वाले ऐसे बात करते हैं अपने दामाद से? हद करते हो माजिद, एक गैर लड़का आकर तुम्हारी बीवी पर हुक्म सादिर कर रहा है और तुम गुमसुम बैठे हो। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास इसके लिए। देखिए अंकल, मैं मानता हूं कि ये यहाँ आपके घर में है, लेकिन ये है मेरी। और अगर इससे किसी ने भी शादी करने की कोशिश की या फिर करवाने की कोशिश की, तो मैं जितना अच्छा लगता हूं ना, उतना हूं नहीं। हमारे घर में घुस के हम ही को धमका रहे हो। चलें आपा, बस बहुत हो चुका। देखिए, मैंने कहा ना कि ये आपका घर जरूर है, लेकिन ये लड़की जो है ना, ये मेरी है। तो इसके बारे में फैसला करने का आप लोगों को कोई हक नहीं है। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले?
काजी साहब, आप चाहें तो अभी निकाह पढ़वा लें। हाँ, मैं इसलिए तो हाजिर हुआ था। नहीं नहीं ताया, प्लीज नहीं, नहीं अभी नहीं। अच्छा, और दूसरी बात ये है अंकल, अगर आपको वक्त चाहिए तो ले लें। कोई दूसरी डेट देनी है तो वो भी दे दें, मैं बारात ले आऊंगा, नो प्रॉब्लम। नहीं ताया, नहीं। और हाँ, जब तक ये यहाँ है तो ना इसका कॉलेज बंद होगा, ना कोई इसका फोन इससे लेगा, और किसी और से इसका निकाह भी नहीं पढ़वाया जाएगा। ठीक है? लो भाई, यहाँ तो सब कुछ पहले से ही तय था। हम क्या यहाँ रिश्ता तय करवाने के लिए आए हैं? बहुत ही कोई धोखेबाज लोग हैं। चलो माजिद, चले गाजी साहब, अपनी बात पे कायम ही नहीं रहते। जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है। टूटते इरादे हो तो बेबसी रुलाती है। हो अगर फरेबी दुनिया चैन कम ही पाती है। हम साथ भी रहे तो बेगानगी रहेगी। यूं जिंदगी हमारी क्या जिंदगी रहेगी। टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी। ये जिंदगी हमारी दामन में मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। ओ दिन का जोड़े जाए। फ्लाइट तो टेक ऑफ कर गई होगी ना? हाँ, फ्लाइट का टाइम तो तकरीबन हो चुका है, टेक ऑफ कर ही गई होगी। हाँ। फोन भी नहीं किया जहाज पे चढ़ने से पहले? ये उसकी पुरानी आदत है, कभी वो बता कर गया है, हमेशा छुप के जाता है। पता नहीं इस बात का बदला ले रहा है मुझसे। पता है, सबा बता रही थी कि उसकी मेड के बच्चे की सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी सलारी उठा रहा था, बल्कि खुद भी हेल्प करता था, खुद पढ़ाता भी था। जानता हूँ, वो ऐसा ही है, ऊपर से सख्त लगता है लेकिन किसी को परेशान नहीं देख सकता। इसी बात का तो सब फायदा उठाते हैं। और वो ग्रीडी सलमान ऐसा चिपक के जाता है, उसके जहां वो जाता है पीछे पीछे चला जाता है। आप बेफिक्र हो जाएं, जहां वो अब गया है वहां पे कोई कंगला दोस्त जो है वो नहीं जा सकता। मुझे तो फिक्र थी कि किसी ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में ना फंस जाए। वो चला गया ना, सब लड़कियां, किस्से, कहानियां, सब कुछ यहाँ छोड़कर। हाँ, लेकिन लड़की तो थी कोई, उसके मंगेतर। जब वो वापस इस घर में आएगा ना, सब कुछ भूल गया होगा कि कभी कोई लड़की भी थी यहाँ पे, कभी कोई सलमान भी था या नहीं था। ऑफ कोर्स वो इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेकर आएगा, उसे कहाँ इन छोटे लोगों की शक्लें याद रहेंगी। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आप एक पेटी इशू को सीरियसली मत लें। देखो, अगर तुम अभी तक उसको पुश करती रहती, उसको कन्फ्रंट करती रहती, तो क्या इतने आराम से चला जाता? हाँ, ये बात तो है। ताया, आप उससे मुंह क्यों छुपा रहे हैं? उसे तो जवाब देना कम से कम, शौकत साहब। ताया ये आपने क्या किया? उसका मुंह तोड़ने की बजाय उसकी बात मान ली। मैं इस घर का बड़ा हूँ, मुझे मालूम है कि क्या करना है। लेकिन आपको स्टैंड लेना चाहिए था, आपके उसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए था। सुहेब, जाओ जाकर सो जाओ। आप सोए ना, तो मैं बुज़दिल हूं ना ही मैं बगैरत। मैं उसके घर जाऊंगा। खबरदार,
जितने हो उतने ही रहो, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। ये क्या किया आपने शौकत साहब? आपने अपना सारा गुस्सा उस पे क्यों उतारा? तुमने सुना उसने क्या कहा? हाँ तो ठीक कहा है ना उसने। कौन सा गैरतमंद भाई ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा? गैरत के चक्कर में उसकी जान खतरे में डाल दूं? जान क्यों खतरे में डालने लगी खुदा न खास्ता? वो बहुत बड़े बाप का बेटा है, हम उससे टक्कर नहीं ले सकते। वो अपना फैसला सुना कर गया है। अरे ये सब बातें तो कासिम ने भी की थी, लेकिन क्या हुआ, भाग गया ना? ये नहीं भागेगा, मैंने इसकी आंखों में जिद देखी है। किसी स्टैम्प पेपर पर लिख कर देके गया है कि नहीं भागेगा। अगर भागना होता तो हराने वाले को ना भगाता। क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा, सलमान कह रहा था। कासिम को उसी ने नौकरी दिलवा कर बाहर भेजा है। और सितारा को लेके कासिम के पीछे भी वही गया था। अच्छा, तो ये उन दोनों की मिली भगत है। अभी पूछती हूँ उससे, सबके सामने कैसी मासूम बनी हुई नाना कर रही थी। अब जोएब के सामने अपना मुंह बंद रखना, मैं नहीं चाहता कि जवान खून में उबाल आए। एहतिशाम के वलीमे में उसके साथ 2 गाड़ियों में सिर्फ गार्ड्स आए थे। तो भतीजी तो हाथ से निकल ही चुकी है। क्या चाहती हो, बुढ़ापे के वाहिद सहारे को भी खतरे में डाल दूं? अम्मी, अम्मी देखे ना, निमी रोए जा रही है और दरवाजा भी नहीं खोल रही। क्या हुआ है उसे? कभी खुश नहीं रहेगी वो। मेरी बच्ची की खुशियों पे उसने डाका डाला है ना, उसका घर भी कभी नहीं बसेगा। क्या हो गया? बदवाएं क्यों दे रही हैं? हो तो क्या जो चाहती थी आप? जब तुम्हें किसी चीज का पता ना हो ना, तो अपनी तरफ से अंदाजे मत लगाया कर। क्या हो गया? कहीं मामू ने आपसे जहेज के लिए कुछ मांग तो नहीं लिया? सालार अगर शादी होने देता तो वो जहेज मांगते ना। उसका जिक्र कहां से आ गया? निकाह के वक्त आ गया था वो। सबको इतना जलील किया कि बस। तुम्हें हैरत नहीं हुई? हैरत तब होती जब वो ऐसा ना करता। ये क्या कह कर गया? सुहेब, क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ। सुहेब जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। कैसा है फिर? सुहेब, तुम खुद सोचो, क्या मैं तुम्हारी बहन, मैं इतनी बुरी हो सकती हूँ? नहीं, हम सब बुरे हैं, बस तुम ही अच्छी हो। हर बार कोई नया शख्स आके तुमसे मोहब्बत का दावा कर लेता है, उसके बाद भी तुम अच्छी हो। मुझसे बदला ले रहे सुहेब, मुझे बदनाम कर रहा है। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सामने मना कर दूंगी उसे।
करोगी मना? हाँ, क्यों नहीं करूंगी? तुम चलो। और अगर तुम मुकरी तो? क्या हो रहा है? कहाँ लेके जा रही हो उसे? वो मैं सुहेब के साथ जा रही हूँ सलार के घर। हम उसको इनकार करने पहले उसे बुलाती हो, फिर घर वालों को उल्लू बनाती हो कि उसे मना करने के लिए जा रही हूँ। सुहेब, क्या जोहेब? ना तंग करो मेरे बच्चे को। सोहेब, किसी ने बुलाया था सलार को यहाँ पर, मैं बता रही हूँ तुम्हें। पहले अपने ताया को जलील करवाया, अब तुम्हें जलील करवाने वहां लेकर जा रही है। तो है हमारी आंखों के सामने वो मुझ पर हाथ उठा कर गई। तुमने कुछ भी नहीं कहा। हाँ तो अच्छा किया था इन्हें, वरना सब कहते कि मैं बड़ी बहन पे हाथ उठाता हूँ। हमारे घर में घुस के हम ही को धमका रहे हो। चलें आपा, बस बहुत हो चुका। देखिए मैंने कहा ना कि ये आपका घर जरूर है, लेकिन ये लड़की जो है ना ये मेरी है, तो इसके बारे में फैसला करने का आप लोगों को कोई हक नहीं। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले? लेकिन ये लगेज क्यों वापस ले आए हो? डैड, सलार गया नहीं क्या? मॉम, डैड, उसकी फ्लाइट मिस हो गई है। फ्लाइट कैसे मिस हो गई? वो एक्चुअली व्हाट? वो है कहाँ? मॉम वो तो ये था तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे तुमने अपनी बेवकूफी से गंवा दिया। मैंने कुछ भी नहीं गवाया डैड, मैं अभी भी वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अभी भी कर रहे हो प्रोजेक्ट? तो फ्लाइट तो तुमने मिस कर दी है। तो डैड फ्लाइट ही मिस हुई है ना, अपॉर्चुनिटी तो नहीं। अगली फ्लाइट लेकर निकल जाऊंगा मैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, तुम वक्त पे पहुंचे थे एयरपोर्ट, व्हाई डिड यू मिस द फ्लाइट? यू नो व्हाट, आई बिलीव कि जुनैद आप लोगों को वजह बता चुका है। एक लड़की की हमदर्दी में तुमने अपना करियर दांव पे लगा दिया? नो मॉम, हमदर्दी नहीं, इट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक राह चलती लड़की जिसका पूरा खानदान तुम्हारी उतरन पहनता है, तुम्हारा झूठा भी मांग के खाते हैं। सलमान की कजिन है वो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो सलमान जैसी नहीं है। वो जैसी भी है, जैसी भी है, आई डोंट केयर। तुम्हारा उसके साथ किसी किस्म का वास्ता नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी डैड। वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
अगर फिर भी तुम्हें उसके साथ हमदर्दी है तो खर्चा मर्चा दे दो उसे। That's it. I don't want you to marry her. Okay? शादी तो मैं कर भी नहीं रहा। तो फिर वहां जाके ये सब तमाशा खड़ा करने का क्या मकसद था? मैं उसे सिर्फ सिक्योरिटी देने के लिए गया था, बस, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं था उसे उसकी फैमिली की जुल्म से बचाने का। What is this going on? Dad, you let me handle it, okay? इसे पता नहीं क्या तकलीफ है। अरे कब से फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही हो? परेशान हो रहा होगा बेचारा। दफा करें, अगर कल उसकी हेल्प कर देती ना तो ना आज वो खुद परेशान हो रहा होता ना तुम्हें करता। अच्छा, तब आप मुझे ताना देंगी? ताने नहीं दे रही, समझा रही हूँ कि अगर सितारा की ऐसे बेजोड़ शादी ना हुई होती ना तो सालार कभी भी भागा भागा नहीं आता उससे शादी करने के लिए। अच्छा, आपको बड़ा पता है कि ऐसा होता ऐसा ना होता। मुझे तो नहीं पता, लेकिन जिसे पता है ना उसने रात को सब बता दिया है कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। किससे पता है? सलमान को। सलमान ने तुम्हारे भाई को बताया है कि वो तो सितारा की उस बुड्ढे से शादी का सुन के परेशान हो गया था, वरना आज तो वो समझी। वाह भाई, क्या बात है। मनपसंद शादी क्या तय हो गई, तुम तो पढ़ना लिखना ही भूल गई। तुम यहाँ से जाना पसंद करोगी? क्यों? अकेले में बैठ के उसके बारे में सोचोगी? इससे बेहतर है कि तुम कॉलेज चले जाओ, वहां डायरेक्ट मुलाकात हो जाएगी। नहीं जाना मुझे कॉलेज। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे एक बात बताओ, शादी पर तो बड़ा तपा हुआ था तुम पर वो, फिर तुम दोनों के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ कि? हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों लगता है कि तुम और सना इसी मौजूदे का इंतजार कर रही थी? जुनैद साहब कह रहे हैं कि तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। भाई, उसके घर वालों को डरने के लिए एक दामाद चाहिए था, और मुझसे ज्यादा किससे डरते हैं वो? तो बस डरा दिया। यानी कि तुम उसके साथ सीरियस नहीं हो? भाई, उसकी खुशी के लिए और उसकी बेटरमेंट के लिए मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मोहब्बत एब्सोल्युटली नॉट। ये भलाई भलाई का राग मेरे सामने अलापना बंद करो। मेरा निकाह तोड़वा दिया, मेरे मंगेतर को लालच देके भगा दिया और सबके सामने मुझे बदनाम किया। ये भलाई थी तुम्हारी? देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बदनाम किया, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा कभी। बर्बाद करके कह रहे हो कि बर्बाद नहीं होने दोगे? 2 बच्चों के बाप से बच गई हो तुम, शुक्र करो। आप मेरे लिए सितारा का हाथ मांग, ऐसे क्या देख रही हैं आप? कौन सा मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं सलार से मिलने जा रही हूँ, उससे मुझे डिनर पे बुलाया है, थोड़ी देर तक जाऊंगी। समझ के रखा हम लोगों को उसने। सना को साथ मत लेकर जाना, इसके घर वाले इज्जतदार लोग हैं। मैं चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं हूँ।
जिसे तुम अपनी मर्जी से हंसाओगे और रुलाओगे। मेरे ताया ने ये सब चीजें इसलिए रखी थी क्योंकि वो तुमसे डरते हैं। मैं तुमसे नहीं डरती, नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। दिन का